अरमान मलिक और उसकी 2 भगोड़ी बीवियों के बारे में, जिनका मानना है बदनाम हो तो क्या हुआ, नाम तो हो रहा है ना। कितना सिंपैथाइज कर रही है अपनी सौतन के साथ में कि अगर उसको पता चलेगा जो तुम बच्चे को अकेले दम पे पाल नहीं पा रही थी, इसलिए तो तुम वापस आई थी अरमान के साथ में। गुड्डू ने क्या कहती है, एक दो ऐसी लड़कियों को साथ में रखा हुआ है जिनके खुद की कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है। लेकिन गुड्डू जी ने तो कह रही दिया कि मैं तो बाहर घूम रहा हूँ, तो गुड्डू जी ने कह दिया मैं बाहर घूम रहा हूँ तो क्या दिक्कत है। मतलब जो क्रिमिनल बाहर घूम रहा है तो वो क्रिमिनल नहीं है। किसी को क्या पता कि हमारा कितना प्यार है। हम दोनों को प्यार है, आप लोगों को क्या पता हम दोनों को कितना प्यार है, कितना ठगेश। ये लोग ऐसे लोगों को बुला रहे हैं अपने चैनल्स पे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नेहा फैजी ब्लॉग्स। सो आज हम बात करने जा रहे हैं टिकटॉकर और यूट्यूबर अरमान मलिक और उसकी 2 भगोड़ी बीवियों के बारे में, जिनका मानना है बदनाम हो तो क्या हुआ, नाम तो हो रहा है ना। दे आर वेरी गुड एट हैंडलिंग इंसल्ट, क्योंकि महसूस ही नहीं होता। अब पॉलीगैमी को तो ऐसे जस्टिफाई करते हैं तो क्या हुआ, रखी तो हुई है ना। जैसे अमीरों की शान में है पॉलीगैमी कि अगर आप रख सकते हो, आप अफोर्ड कर सकते हो, तो देन यू कैन हैव एज मेनी वाइफ्स एज यू वांट। वो यूट्यूबर, ये वो मशहूर लोग हैं कि जिनके साथ जो फोटो क्लिक कराएगा उसको 1000 लाइक्स नहीं 1000 गालियां पड़ जाएंगी। और इसके व्लॉग्स देखने वालों ने ये तो साबित कर दिया कि इन लोगों के लिए अपने टाइम की कोई वैल्यू नहीं है। और मुझे तो लगता है ये 2-4 बीवियां रखने के बाद भी टिंडर पे फुल ऑन एक्टिव होगा। मुझे ये नहीं समझ आता है इस ठरकी मलिक को ये लड़कियां मिल कहाँ से जाती हैं। मैंने देखा है इसकी टीम में भी काफी सारी लड़कियां जो उसके साथ रहने के लिए आने के लिए तैयार हो जाती हैं। ऐसा क्या दिखा देता है ये कि लड़कियां बिल्कुल लहूलुहान पागल हो जाती हैं इसके ऊपर। गालियां देने का तो बिल्कुल भी शौक नहीं है, लेकिन मैं फिर भी पूछना चाहती हूँ कि ये भड़वान मलिक और उसकी 2 बीवियों का करना क्या है। कितना बदनाम हो गए यार, कितना अपने आप को जलील करोगे। झूठ बोले कौवा काटे, इसको देखकर तो कौवा भी डर जाएगा कि कहीं मुझसे शादी करके मुझे टाइट फिटिंग कपड़े पहना के मुझे है ना स्कॉट्स न करवाने लग जाए। 2 नंबर यूट्यूबर्स को ये लगता है कि गाली खा खा के इनके जो व्यूज बढ़ते जा रहे हैं उससे इनकी तरक्की हो रही है। हमारी बेचारी जनता भी कितनी बेवकूफ, कितनी नादान है कि ऐसे जलील घटिया लोगों को भी व्यूज दे रही है और इनको देख देख करके फेम मिलता जा रहा है। इन लोगों ने 1 नहीं 2 नहीं 5-6 यूट्यूब चैनल्स खोल रखे हैं आप लोगों का टाइम वेस्ट करने के लिए। इन लोगों पर तो दुनिया के सारे यूट्यूबर्स भी रोस्ट बना देंगे ना, तब भी इनकी शान में वो कम है। इतने बदनाम यूट्यूबर्स हैं ये। इनके हर व्लॉग के नीचे एक कमेंट जरूर होता है कि अरमान मलिक को गाली देने के लिए इस बटन को लाइक करें। इन लोगों पर क्राइम पेट्रोल के 1-2 एपिसोड नहीं बल्कि पूरी सीरीज बन सकती है। इनके पास्ट से लेके इनके प्रेजेंट तक सब कुछ बहुत ही शेडी है। तो बिना वक्त गवाए अब चलिए शुरू करते हैं। अरमान ऑलरेडी शादीशुदा था, उसकी वाइफ का नाम था सुमित्रा, उसके साथ 2 बच्चे हैं और अरमान अपनी पहली वाइफ को छोड़ के पायल के साथ लिव इन में रहने लगा था। रहते रहते इनका एक बेटा हो गया और इन्होंने अभी तक शादी नहीं की थी। फिर उसके बाद में अरमान को कृतिका मिल गई 2017 में। उसने कृतिका से शादी कर ली और बहुत ही पकाऊ, बहुत ही सड़ेली और बहुत ही रिपीटेटिव स्टोरी इनकी हो चुकी है। 7 दिन में प्यार हुआ, पहली भाग गई, फिर दूसरी को 7 दिन में प्यार हुआ, दूसरी भी भाग गई। अब पायल से जो इसने शादी करी थी, पता नहीं शूट के लिए करी थी, ब्लॉग के लिए करी थी, किस लिए करी थी, ये अभी इसने 2 साल पहले पायल से शादी की थी। अब शादी होने के बाद में ये नहीं कि ये लोग अपना रिलैक्स करें, शादी होने के बाद में वो आधी रात को उठ करके फिर व्लॉग मिस करती हूँ अपने माँ बाप को, अपने बहनों को। मेरी 3 बहनें मुझसे बड़ी। मैं घर से भाग गई थी 7 दिन में। अरमान जी से मुझे प्यार हो गया था, मैंने अपने घर को छोड़ दिया था। मेरे माँ बाप को पता भी नहीं था इस बात का कि मेरी बेटी ऐसे करेगी, पर मैंने किया। वो इसके माँ बाप को पता होगा उसकी बेटी बड़े होकर भाग जाएगी। लाइफ में, वर्ल्ड में, इस दुनिया में सबसे बेस्ट हस्बैंड, बेस्ट पर्सन, बेस्ट बेटा अगर माँ बाप होते उनके आज, तो बहुत ही खुश होते कि हमारा बेटा है अरमान। अरमान जी दुनिया में बेस्ट बेटा, बेस्ट हस्बैंड, बेस्ट पर्सन है। जूते पड़े जूते। मतलब एक आदमी जो अपनी बीवी को छोड़ के तुम्हें एज अ कीप बना के रखे हुए था और उसने तुम्हारे साथ बच्चा भी पैदा कर लिया और उसने फिर तुम्हें धोखा दे करके दूसरी लड़की से शादी कर ली, तुम भाग गई वहां से, फिर उसने तुम्हें दोबारा बुलाया भी नहीं। तुम खुद अपने आप जलील होके आई कि नहीं अरमान जी मैं दोबारा रह नहीं सकती, आपके बिना रह नहीं सकती, अपने बच्चे को पाल नहीं सकती, और तुम कह रही हो ही इज अ बेस्ट पर्सन, बेस्ट बेटा, बेस्ट हस्बैंड। मतलब शर्म करो, डूब मरो। पायल को एक भी हिंट मिलेगा ना इस बात का कि मम्मी पापा, निशा दीदी, संगीता दीदी, कोई पिंकी दीदी, कोई भी देख रहा है तो उसको उसकी सेटिस्फेक्शन होगी। तो कोई जवाब नहीं है, कुछ नहीं है, तो अंदर ही अंदर चीजें खाती है इंसान। कितना ड्रामा, कितना ड्रामा, कितना सिंपैथाइज कर रही है अपनी सौतन के साथ में कि अगर उसको पता चलेगा, जो मम्मी पापा किसी न किसी को जो पता चलेगा ना, किसी न किसी के अगर उनको कांटेक्ट होगा, किसी तरीके से मिलेंगे तो उनको पता तो चलेगा ना। उसी के हस्बैंड से शादी कर ली और उसके बाद में तुम्हें उससे इतनी हमदर्दी भी हो रही है। मतलब वाह वाह वाह। क्या बताऊँ, मैं बिल्कुल खुश नहीं हूँ कि वो दोबारा लाइफ में आए, पर मैं बिल्कुल नहीं चाहता। मैं भी बिल्कुल नहीं चाहती मैं नहीं चाहता कि मेरी लाइफ लाइफ में वो दोबारा आए। जब परेशान हो रहे थे, धक्के खा रहे थे, जब कोई आया था क्या? आज क्यों बताना है? पर कोई बात नहीं गुड्डू, हम कुछ नहीं बच्चे होना। हैं, वो वो बच्चे माँ क्या? बाप उन्होंने पैदा किया हमें। अच्छा, तो उनके लिए क्या जीवन बोले? दिया उन्होंने हमें। तो जीवन मुझे नहीं दिया भैया किसी ने। मेरे माँ बाप थे, वो ऊपर चले गए। हकीकत बता रहा हूँ, कड़वा बोल रहा हूँ, अच्छा लगे बुरा लगे फर्क नहीं पड़ता। मुझे जीवन नहीं दिया तुम लोगों ने, इसको दिया होगा। इसकी कितनी केयर की वो मुझे पता है, तुम लोगों ने अच्छे से पता है बुरे टाइम में क्या क्या हुआ। तो ये हमारे घर कॉन्टैक्ट करने की कोशिश मत करना बिल्कुल भी।
अभी ये बैठ के गुणगान गा रही थी अरमान के कि वो बेस्ट पर्सन है, बेस्ट हस्बैंड है, बेस्ट ये है, बेस्ट वो है। उसके बाद उसने आगे तरीके से ऐसी तैसी कर दी, उतार दी। मतलब वो एक तो तुम्हें भगा के ले आया, ऊपर से तुम्हारे घर वालों से तुम्हारा कांटेक्ट नहीं बनाने देना चाहता। मतलब उसने तुम्हें ज़िंदगी भर का गम दे दिया। कोई भी लड़की जहाँ पे पैदा होती है, पैदा होकर बड़ी होती है, अपने माँ बाप की हमेशा याद करती है, अपने भाई बहनों की याद करती है, और उसको आप ज़बरदस्त, इससे क्लियरली प्रूव हो रहा है इस वीडियो से कि वो नहीं चाहता कि पायल अपने घर वालों से कोई भी कांटेक्ट रखे, क्योंकि उसको उसके घर वाले पसंद नहीं है। एंड दिस बेवकूफ़ औरत, घटिया औरत ये लोगों को बता रही है अरमान जी बेस्ट है, अरमान जी बेस्ट है, अरमान जी बेस्ट है। मतलब तुम लोगों ने अपनी तो सेल्फ रिस्पेक्ट खो ही दी है। तुम्हारे नज़रों में तुम्हारी खुद की कोई इज्जत नहीं है। उल्टा तुम दूसरी लेडीज़ को ऐसे इंसान की तारीफ करके बता रही हो जो सामने बैठाने के एक गिलास पानी पूछने के लायक भी नहीं है। तुम उसको रिस्पेक्ट दे रही हो और बोल रही हो कि वो वर्ल्ड के बेस्ट हस्बैंड और बेस्ट ब्रदर और बेस्ट बेटा और बेस्ट ये है। ठरकी और ऐसे कैरेक्टरलेस इंसान को तो अपने घर में भी ना कोई घुसने दे कि भाई कब आए, कब बहू बेटियों को भगा करके ले जाए। इससे उस इंसान को तुम कह रही हो कि वो वर्ल्ड का बेस्ट हस्बैंड है। बेस्ट हस्बैंड ऐसे होते हैं? छी। रिलेशनशिप है, कहीं ना कहीं ये आपका क्लेम टू फेम है, चाहे वो आपके क्रिएटर जर्नी में हो या बिग बॉस में हो। पर कहीं ना कहीं लगता है कि ये आप लोग सिर्फ सेंशलाइज करने के लिए करते हो, क्योंकि पायल अब जाकर ये वीडियो बना रही है कि वो आपको डिवोर्स देना चाहती है और कृतिका ने उनके इनोसेंस का फ़ायदा उठाया है। तो आपको लगता है ये सिर्फ आईबॉल्स के लिए आपका ये रिलेशनशिप, रियल में आप तीनों इतने स्ट्रांग नहीं है जितना आप पोर्ट्रे करते हैं? एक बिग बॉस ये लोग घर के अंदर खेल रहे हैं, दूसरा बिग बॉस पायल ने बाहर चलाया हुआ है। उसके 5-6 चैनल्स हैं, उस पर उसने कम से कम 50 ब्लॉग्स अपलोड कर दिए। मैं अरमान जी से डिवोर्स ले रही हूँ, बच्चों के लिए मैं नहीं कर सकती, मैं सह नहीं सकती। तुम बच्चे के खातिर, तुम बच्चे को अकेले दम पे पाल नहीं पा रही थी, इसलिए तो तुम वापस आई थी अरमान के साथ में। लेकिन मैं तो यहाँ पे कहूँगी कि गुड्डू ने बहुत अच्छा किया। गुड्डू ने क्या कहती है, एक दो ऐसी लड़कियों को साथ में रखा हुआ है जिनकी खुद की कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है। तो जब दोनों की खुद की कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है ही नहीं है, तो ऐसे लड़कों के साथ यही होना चाहिए। ठीक है, जब कोई खुद को लिए कुछ नहीं स्टैंड लेना चाहता, तो गुड्डू ने तो ठीक किया। गुड्डू ने मजबूरी का ही तो फायदा उठाया। लेकिन मजबूर जो थी, जो लड़की पिछना चाह रही थी, वो तो खुद ही आई है ना, खुद ही आई। गुड्डू ने तो छोड़ दिया था। गुड्डू ने कह दिया जाओ, तुम्हें जहाँ मरना है मरो जाके, मैं तो अपना कृतिका के साथ खुश हूँ। मतलब गुड्डू और गोलू दोनों आपस में बहुत खुश थे। अब तुम आई हो तो अपनी ऐसी कराओ तुम, ठीक है? ये बिल्कुल रियलिटी का रिश्ता है, इसमें कोई भी चीटिंग नहीं है, कोई भी आईबॉल नहीं है। चीटिंग मतलब मेरे सर में दर्द होने लगा। इसमें चीटिंग नहीं है, इस रिश्ते में चीटिंग नहीं है। अरे तुम जब से पैदा हुए हो तुम हर के साथ चीटिंग कर रहे हो भाई। इसने पहली बीवी के साथ चीटिंग की, दूसरी कीप के साथ चीटिंग की, तीसरी औरत के साथ भी चीटिंग की, एक और लड़की लाके रखे हुए है। और तुम्हारे सारे जितने भी कॉलीग्स हैं वो हर कोई जानता है कि तुम जिस लड़की के साथ काम करते हो उसके साथ तुम्हारा रिलेशनशिप रहता है। सो तुम हर के साथ चीटिंग करते हो। आपको सिर्फ चीट और ठरक मिटाना ही आता है। दिस इज़ वॉट यू आर इन रियल लाइफ। ऐसे हैं जो अपनी वाइफ को घर रख के बाहर रिलेशनशिप चल रहा होता है, उसके बाद घर आते हैं वाइफ को पीटते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें करते हैं जो दुनिया को पता भी नहीं है। लुक एट द डिफेंस मैकेनिज्म। मतलब वो ये कह रहा है कि जो लोग अपनी वाइफ को पीटते हैं, बाहर अफेयर चलाते हैं, वो लोगों से तो मैं बेहतर हूँ। तो क्या तुम बेहतर हो? मतलब कोई क्रिमिनल है, उसने बोला कि मैंने 10 रेप नहीं करे, मैंने तो बस एक ही किया है, लोग तो 10-10 कर लेते हैं, तो मैं तो ठीक हूँ। 11 साल की बच्ची का रेप कर दिया। सोचो कितना घटिया इंसान होगा ये। यूट्यूब में हर जगह, हर एक चैनल पे, न्यूज़ चैनल्स पे, हर जगह वो FIR की कॉपी है। और ये बोल रहा था विशाल को कि लेकिन गुड्डू जी ने तो कह ही दिया कि मैं तो बाहर घूम रहा हूँ। तो गुड्डू जी ने कह दिया मैं बाहर घूम रहा हूँ तो क्या दिक्कत है? मतलब जो क्रिमिनल बाहर घूम रहा है तो वो क्रिमिनल नहीं है। हर बार अपनी चीटिंग को जस्टिफाई काफ़ी अच्छे से किया है। 7 दिन में आपको प्यार भी हो गया। कृतिका, जब विशाल ने कमेंट पास किया आपको काफ़ी गुस्सा आया। अरमान, आपने तो थप्पड़ मार दिया। लेकिन जब खुद की बीवी है, जब वो शादीशुदा है और आपको 7 दिन में प्यार हो रहा है, तो किस तरीके का आप इन्फ्लुएंस सेट कर रहे हो ऐसे बड़े रियलिटी शो पर? आप तो क्या हो गया? तो क्या दिक्कत क्या हो गई? अगर गुड्डू जी ने बोला कि उसको मेरे को सुंदर नहीं कहना चाहिए था, उसने ऑब्जेक्टिफाई किया मुझे, उसे गुड्डू जी ने मैंने ऑब्जेक्टिफाई किया है। लेकिन वहाँ पे जब गुड्डू जी मेरे से रील बनवाते हैं तो गुड्डू जी मुझे कर सकते हैं, क्योंकि वो मेरे हस्बैंड है। मेरे हस्बैंड मुझे कुछ भी करवा सकते हैं। भिखारी बना के सड़क पे डुला सकते हैं, मुजरा करवा सकते हैं, मुझे नंगा घुमा सकते हैं, मुझे कुछ भी कर सकते हैं गुड्डू जी, क्योंकि मेरे हस्बैंड है। लेकिन विशाल नहीं कर सकते ना। विशाल को कैसे पैसा फ़ायदा हो जाए, विशाल को कैसे फेम मिल जाए मेरे नाम पे। तो गुड्डू जी जो है वो कुछ भी करें मेरे साथ, क्योंकि वो मेरे हस्बैंड है। लेकिन विशाल मेरे साथ ऐसे नहीं कर सकते। मैं सीधी बात है, मेरा जुकाम ठीक नहीं हुआ जब तक मैं गुड्डू जी की तारीफ नहीं करूंगी। चीटिंग इज अ चॉइस होती तो छोड़ देता ना मैडम, साथ थोड़ी रखता। मैं तो ये पाल को छोड़ देता, मैं इससे शादी कर लेता। रखा तो दोनों को ना। रखा तो दोनों को है ना, रखा तो ये सामान है, ये सामान है, मैंने रख दिया दोनों। ये क्या नॉनसेंस है कि मतलब मैंने चीटिंग को ये ऐसे जस्टिफाई करते हैं कि ये बहुत अमीरों की शान की चीज़ है कि मतलब मैंने इतना अमीर हूँ, इतना पैसे वाला हूँ कि मैंने दोनों तीनों बीवियों को जो भी है रखा हुआ है। तो पहली वाली को क्यों नहीं रखा इसने?
पहले भी इसकी एक बीवी है, उसके 2 बच्चे हैं, उसको क्यों नहीं रखा? क्योंकि उससे कोई फायदा नहीं होना। इसने रखा हुआ है क्योंकि ये खुद भी इनके कंधों पे सवार होकर तरक्की कर रहा है और इन औरतों की इसके नज़रों में भी कोई रिस्पेक्ट नहीं है, क्योंकि अगर होती तो ये इस तरीके से उनको टाइट फिटिंग क्लोथ्स पहना करके रील्स नहीं बनाता। बात यहाँ कपड़ों की नहीं है, जिसको जो पहनना है पहने, लेकिन बात यह है कि आप रील बना के अपनी ही वाइफ को ऑब्जेक्टिफाई कर रहे हो, उसका फेस नहीं दिखा रहे हो, उसकी सिर्फ बॉडी दिखा रहे हो, ऊपर से नीचे वो कैसे मूव कर रही है, उसका एक एक बॉडी पार्ट आप क्लियरली विजिबल करके इंस्टाग्राम पे उसकी रील बना के डाल रहे हो, यूट्यूब शॉर्ट्स में डाल रहे हो, वीडियोस में डाल रहे हो। यू वांट कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ आ सके, इस चीज़ को ऑब्जेक्टिफाई करके आ जाएं। सो तुम तो अपनी वाइफ की भी कोई रिस्पेक्ट नहीं करते हो भाई। तुम कैसे बोल रहे हो कि रखा हुआ है? तुम उनके दम पे ही पल रहे हो, इसीलिए तुमने अपनी वाइफ को रखा हुआ है, वरना तुम इनको भी छोड़ दोगे। तुम्हें अगर किसी और से फायदा मिलेगा तो तुम उसको ले आओगे। तो गुड्डू जी तो ऐसे ही है, गुड्डू जी ठरकी है तो ठरकी थे तो ठरकी रहेंगे, बस बात खत्म। आपने सबसे पहले तो पायल की मजबूरी का फ़ायदा उठाया, जितना हमने देखा, तो उसके लिए आप गलत हैं। आप उसको किसी जन्म में उसको आप जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं। ये बोल रही है पायल की मजबूरी का आपने फ़ायदा उठाया। पायल को सिंपैथाइज करना बंद कर दो। वो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक लेडी है अभी इस टाइम पे। आप देखो उसने कितने वीडियोस बनाए, उसने कितना भुनाया है इस चीज़ को, उससे उसका रियल नेचर और कैरेक्टर पता चलता है। इन लोगों की 30-40 लोगों की टीम है जो बैठ के डिसाइड करती है। ये लोग मोस्टली तो इनको हेट वॉच ही मिल रहा है, और ये हेट वॉच जिनसे मिल रहा है उन्हीं के व्यूज़ का ये लोग खा रहे हैं। और उसके बावजूद ये उन्हीं लोगों को बहुत ही रूडली, बहुत ही बदतमीज़ तरीके से एड्रेस करती है। इसको बात करने की पायल को बिल्कुल भी तमीज़ नहीं है। आप इसके 2-3 वीडियोस देखना, इतने ज़्यादा कि उनको अलग, उनकी नहीं बनी, उनके साथ अलग हो गई, मेरे साथ नहीं बनेगी, मेरे साथ अलग हो जाएगी, गुड्डू के साथ नहीं बनेगी, गोलू के साथ नहीं बनेगी, गोलू के साथ अलग हो जाएगी, इसमें आप लोगों को क्या लेना देना? अरे यू आर पुटिंग योर लाइफ ऑन पब्लिक प्लेटफॉर्म। आपकी प्राइवेसी बिल्कुल खत्म हो चुकी है। आपने आपकी लाइफ को जज और कमेंट करने का हक दिया है, उसी के बेसिस पे आप अर्न कर रहे हो। सो यू कांट से दिस थिंग कि आपकी किससे बनेगी किससे नहीं बनेगी, हम लोग जज नहीं कर सकते। आपकी लाइफ फुल ऑन कैमरा के आगे है। एक दिन में 6-6, 7-7 वीडियोस कौन बनाता है और चैनल्स पे डालता है? तुम कहते हो तुम्हें बच्चों की परवरिश करनी है। मुझे नहीं लगता कि कोई भी इंसान दिन भर वीडियो बनाने में लगा रहेगा और बच्चों की परवरिश करेगा। नहीं, तुमने बच्चों को भी ऑब्जेक्टिफाई कर दिया है, उनको भी सिर्फ तुम यूज़ कर रहे हो व्यूज़ के लिए, पैसा कमाने के लिए, और बच्चों की परवरिश में मुझे नहीं लगता ध्यान दिया जा रहा होगा। और बच्चे ऐसे घटिया से एनवायरनमेंट में पैदा होकर बड़े होंगे तो मुझे तो नहीं लगता कि क्या उनकी परवरिश होगी। और कृतिका, हमने एक कहावत सुनी है ना कि डायन भी 7 घर छोड़ करके वार करती है, तो आपने तो सबसे बेस्ट और सबसे बढ़िया क्वेश्चन था मीडिया की तरफ से, जिसने भी ये किया है दिल जीत लिया इस क्वेश्चन। कैसे, मतलब आप कैसे करीब आई, 7 दिन में कैसे हुआ, आपने कैसे उनसे नंबर मांगा? तो कहते ना वो कहावत को भी आपने एकदम सच कर दिखाया कि औरत औरत की दुश्मन होती है। तो औरत औरत की दुश्मन होती है, लेकिन जब औरत औरत के दम पे पैसा कमा रही होती है तो औरत औरत की दुश्मन नहीं होती है, औरत औरत की दोस्त बन जाती है। दिस इज देयर रिलेशनशिप। तो देखिए, कृतिका तो बोल देगी कि मैं तो डायन नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ डायन, मैं डायन से भी गई गुजरी हूँ। मैं 10 घर छोड़ के वार ही क्यों करना जब मुझे पड़ी नहीं है कि वो 10 घर मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं। मुझे 10 घर से क्या लेना देना, मुझे अपने घर में रहना है, अपनी लग्जरीज चाहिए मुझे 10 घर वालों को कोई लेना देना नहीं है। मैं आपको बता दूँ साफ साफ। और गुड्डू है ना, मैं गुड्डू को चाय देती हूँ, गुड्डू को पराठा देती हूँ, गुड्डू जी मेरे को पैसे देते हैं, कपड़े देती हैं, लत्ती देती हैं। हमको पायल को पाल रहे हैं गुड्डू जी, उन्होंने रखा हुआ है, हमें ऐसे रखा हुआ है यहाँ पे ऐसे करके। एक दिन वो हमारे साथ देते हैं। तो गुड्डू जी जो हैं, गुड्डू जी के दम पे ही मैं हूँ यहाँ पे, और मैं गुड्डू जी के बारे में कुछ भी नहीं सुन सकती, और मैं पायल के बारे में कुछ भी सुन सकती हूँ। और आप मुझे डायन कह रहे हो, कमीनी कह रहे हो, कुछ भी कह रहे हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो गुड्डू और पायल की हूँ और उनकी ही रहूँगी, बस खत्म हो गई बात। 7 दिनों के भीतर आपकी बहन सी दोस्त का पति आपको शादी के लिए प्रपोज करता है, तब आप इनसिक्योर नहीं होती हैं, और एक लड़का आपको सुंदर बुलाता है तो आप अनसेफ फील करने लगती हैं। ऐसा आदमी जिसका ऑलरेडी बच्चा है, ऑलरेडी एक औरत के साथ वो रह रहा था, उस आदमी के साथ तुम भाग जाती हो, शादी कर लेती हो, और फिर कह रही हो विशाल ने मुझे कहे मुझे फिर आप समझो ना, वो समझो ना उसने किस इंटेंशन से कहा था मुझे, वो वाला इंटेंशन मुझे सही नहीं लगा। तो क्यों नहीं सही लगा तुम्हें भाई? उसने अगर तुम्हें कह दिया तुम सुंदर हो, या उसने कह दिया कि भाई अरमान लकी है, वो भाग्यशाली है, तो तुम इतना ऑब्जेक्टिफाई करते हो, पूरे तुम्हारा इंस्टाग्राम पे बेस ठरकियों का है, इतने सारे लड़के हैं, वो तुम्हें नहीं दिख रहा है? अगर तुम्हें इतना ही बुरा लगता है ना, और इतनी ही तुम्हें गैरत है, इतनी ही तुम्हें कि आप समझो ना उन्होंने किस इंटेंशन से कहा था, अगर तुम्हें लोगों की इंटेंशन की इतनी पड़ी हुई है तो अपने यूट्यूब चैनल में ये टाइट कपड़े पहन के अपीयर होना बंद कर दो, जिससे तुम ऑब्जेक्टिफाई होती हो, लिटरली होती हो। तुम अच्छे कपड़े पहन के भी यूट्यूब व्लॉग्स बना सकती हो, और ऐसे भी कपड़े पहन सकती हो जिसमें लोग सिर्फ तुम्हारे बॉडी के पार्ट्स पे ही ध्यान ना दें। बट तुम तो नहीं मानोगी, तुम तो करोगी, क्योंकि गुड्डू जी को तो पैसा कमाना है और तुमको गुड्डू जी की मदद करनी पड़ेगी, वरना गुड्डू जी तुम्हें भी 2 लाख मार के निकाल देंगे।
सोच रही हूँ कि इतना सब कुछ सहन करने से अच्छा है कि ना गोलू और अरमान के आने के बाद ना मैं बच्चों को लेके अलग हो जाऊँ। उसमें हर जगह पूरी रिपोर्ट्स आ गई थी कि अरमान को पायल डिवोर्स देगी। मुझे पता था ये कुछ भी नहीं करेगी ऐसा, ये तीनों ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। ये सिर्फ और सिर्फ इनका स्टेज्ड होती है हर चीज़। इनकी पूरी टीम है, इनकी टीम इनको बताती है क्या होना है क्या नहीं। देखो देखो, जो गुड्डू है वो तो बहुत अच्छा आदमी है, वो तो बेस्ट हस्बैंड है दुनिया का, तो गुड्डू को मैं तो छोड़ के जाऊँगी नहीं। और पायल के पास वैसे ही कोई ऑप्शन नहीं छोड़ने का। और ये सब जो चीज़ होती है आप सबको उल्लू बनाने के लिए होती है, ठीक है ना? तो आप उल्लू बन रहे हो, बनते रहो, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारी सिचुएशन बहुत अलग थी। मैंने शुरुआत से सिचुएशन बहुत अलग थी। हमारी सिचुएशन बहुत अलग थी। बहुत सिचुएशन इनकी बहुत अलग थी। तुम्हारी सिचुएशन अलग है, समाज में तुम्हारी इज्जत ही अलग है भाई। तुम्हारी सिचुएशन क्या, तुम्हारी इज्जत और तुम्हारी औकात ही अलग है समाज में। को वेस्ट कर रही है पब्लिक के लिए। ये लोग हैं सब तेरे साथ, क्यों टेंशन ले रही है? जो साथ है तेरे साथ खड़ा रहेगा, चाहे कोई कितना भी तेरे लिए बुरा। अच्छा, इसने पूरा स्टेज किया हुआ था। अच्छा, पहले इसने बता दिया कि मैं डिवोर्स ले रही हूँ, फिर नेक्स्ट डे इसने अपनी एक फ्रेंड को बुला लिया और फ्रेंड उसको बोल रही है तू क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रही है, तू क्यों लोगों के कमेंट से परेशान हो रही है, तू क्यों कर रही है? भाई वो इसीलिए, वो कोई परेशान नहीं हो रही, वो उल्टा लोगों को चेस कर रही है, उनको और चिढ़ा रही है, जिससे कि और हेट वॉच मिले और कमेंट्स आए। इसने टोटली बिग बॉस ओटीटी का जो एक हेट सिनेरियो इनके तरफ बन चुका था, लोगों की जो इरिटेशन थी इन लोगों को देख देख के, उस चीज़ को कम्प्लीटली भुनाया है और उस चीज़ में और रिपीटेटिव व्लॉग्स डाले हैं। ये अपने बच्चों को पूरे व्लॉग में दिखा रहे हैं, फिर एंड में जाके कोई भी एक उल्टा सीधा सा कमेंट पिक कर लेते हैं जो कि थोड़ा कंट्रोवर्शियल टॉपिक होता है और उसमें उसके ऊपर जाके बोल देती है कि गोलू क्यों रोई, गुड्डू ने क्यों ऐसा किया। बस ये सब फालतू हरकतें इन लोगों की चालू थी थ्रू आउट ओटीटी। कई लोग मुझे ये भी कह रहे हैं, बड़ी खुश हो रही होगी कि इसकी बेटी अकेली रहेगी और भाई निकल जाएगी। किसी को क्या पता कि हमारा कितना प्यार है। देखो आप तो मैं बता रही हूँ, देखो हमारी बेटी हमारे साथ है, हमें दोनों को प्यार है। आप लोगों को क्या पता हम दोनों को कितना प्यार है, कितना प्यार है। पहली बात तो तुमने अपनी बेटी को क्या संस्कार दिए, क्या सिखाया है कि तुम किसी ऐसे आदमी के साथ जाकर के रहने लगो जो ऑलरेडी इतना ठरकी है। मतलब उसका पास्ट लाइफ नहीं देखना तुम्हें, तुमने अपनी जिम्मेदारी तो किसी, भाई कोई लड़की जब शादी करती है तो पेरेंट्स की थोड़ी सी जिम्मेदारी तो होती है ना कि वो देखे कि किस लड़के से वो शादी कर रही है। उस खराब आदमी से उसने शादी की है, तुम भी बैठ के उसको जस्टिफाई करती हो। फिर उसके बाद तुम कह रही हो कि लोग कह रहे हैं कि तुम्हें डायन की माँ बोला जा रहा है। सो तुम्हें डायन की माँ ही बोला जाएगा ना जब उसको डायन बोला जा रहा है तो, और तुमने उस चीज़ में उसका साथ दे रही हो। अगर तुम उससे एंटी हो, तुम उसको अच्छी चीज़ बताओ, लोगों को अच्छी चीज़ बोलो तो, लेकिन तुम्हें ऐसा नहीं करना, तुम्हें उल्टा लोगों को। अच्छा, इन्होंने भी अपना चैनल खोल के रखा हुआ है तो ये बेचारी क्या करें, इनको भी कमाना है, तो ये इन लोगों के अगेंस्ट जाके तो बोल नहीं सकती। और अब इतने गंदे कमेंट्स आ रहे, इतने गंदे कमेंट्स आ रहे, आपको बता नहीं सकते। डैन की माँ, बताओ ये बोलने का ऐसे वर्ड बोल। बिल्कुल ऐसे ही वर्ड बोले जाते हैं आंटी जी, ऐसे ही वर्ड बोले जाते हैं। आप तो डायन की माँ हो और आपने ही डायन पैदा करी है, ऐसे ही वर्ड बोले जाते हैं। जाते हैं किसी माँ को डायन कैसे, किसी माँ को डायन कैसे बोल सकते? पायल तो मतलब वुमेन कार्ड, इमोशनल कार्ड, मदर कार्ड, वाइफ कार्ड। भाई इस पायल को सिंपैथी देना बंद कर दो, शी इज द मोस्ट प्रॉब्लमेटिक वन। कृतिका तो एक बार को फिर भी यूज हो रही है, ठीक है मैं मानती हूँ। एक अच्छी खासी यंग सी लड़की फालतू ऐसे अजीब से अधेड़ उम्र के आदमी के साथ में उसने शादी कर ली, ठीक है। अब वो आदमी ने सिर्फ अपनी ठरक के चक्कर में उससे शादी करी है और उसको कुछ भी नहीं दिख रहा, पता नहीं क्या वो मुझे लगता है लड़कियों को अपनी वर्थ और अपनी इंपॉर्टेंस पता ही नहीं होती है और उस चक्कर में वो अपनी ऐसी तैसी करा लेती है। माँ है वो, 4 बच्चों की माँ है। इतना टारगेट कर दिया, इतना टारगेट कर दिया, इतना टारगेट कर दिया कि एक इंसान मरने में मजबूर हो रहा है। मरना क्यों है और किसके लिए मरना है? मरने पे मजबूर हो रहा है। मरना वरना कुछ नहीं है, सिर्फ नौटंकी करनी है, सिर्फ चेस करनी है ऑडियंस, और कुछ भी नहीं करना है। किसके लिए मरना बेटा, बेटा किसके लिए मरना है? मरो नहीं बेटा, तुम मरेगी, तुम्हारा चैनल नहीं चलेगा, फिर हमारा चैनल कैसे चलेगा? बेटा मरना नहीं है। गोलू की मम्मा, ये बात मैंने पता कहाँ फील करी, एफएम वाले भैया की मम्मी की डेथ हुई तो वो बिलक बिलक के रो रहा था। बताओ। दोनों भाई बिलक बिलक के रो रहे थे। मैंने बहुत सोचा कि अगर मैं कुछ कर, कोई इनके बच्चों को कुछ नहीं कहता, कोई बच्चों पे ऐसे उल्टे सीधे कमेंट नहीं करता। सब लोग यही कहते हैं कि बच्चों को क्या सीख दोगे, अपने बच्चों को क्या दिखाओगे, तुम लोग इस तरीके के इंसान हो। लेकिन कोई बच्चों के ऊपर इंडिविजुअली ऐसा कुछ कमेंट नहीं करता, पर्टिकुलरली जो बच्चों को टारगेट करे। इन लोगों ने बच्चों का सहारा लेकर के अपनी सिंपैथी लेनी है। जो बेवकूफ़ बेचारे, जिन लोगों के पास दिमाग नहीं है, वो दे भी देते होंगे थोड़े। और सबसे ज़्यादा और सबसे प्रॉब्लमेटिक बात तो ये है कि संभावना सेठ, भारती और ठगेश, ये लोग ऐसे लोगों को बुला रहे हैं अपने चैनल्स पे और उनके इंटरव्यूज़ ले रहे हैं। आपको भी सिर्फ व्यूज़ चाहिए और व्यूज़ के चक्कर में आप किसी को भी अपने चैनल पे बुला करके किसी का भी पॉडकास्ट और इंटरव्यू ले लोगे और अपीयर करवा लोगे। सो एज एन ऑडियंस आपकी भी रिस्पेक्ट ज़ीरो हो चुकी है, क्योंकि आप इतने सारे लोगों को बुला सकते हो जो अच्छे अच्छे लोग हैं। आपको वही चाहिए जो ट्रेंड कर रहा है और उसको ही आपको बुलाओगे।
और इससे आपको कोई लेना देना नहीं है कि उसके ऊपर कितनी सारी पुलिस कंप्लेंट्स हो रखी हैं, कितना वो खराब इंसान है, उसने क्या क्या किया हुआ है, सोसाइटी के लिए कितना खराब मैसेज है। ये जो डेली व्लॉगर्स है ना, ये सिर्फ और सिर्फ आपका टाइम खा रहे हैं। तो गुड्डू की जो जर्नी थी बिग बॉस में बहुत ही ज़्यादा वाहियात और ख़राब जर्नी थी, और इसके साथ गोलू की भी बेकार सी जर्नी थी। गुड्डू ने थोड़ा बहुत दिमाग लगाया, थोड़ा बहुत अच्छे से किया, लेकिन गोलू ने तो कुछ भी नहीं किया। गोलू टॉप 5 में कहीं से भी नहीं डिजर्व करती थी, लेकिन वो सिर्फ गुड्डू की वजह से और चुमनी में निकलती चली गई और टॉप 5 में पहुँच गई। सो गाइज, आप लोगों ने अच्छा हुआ कि सना मकबूल को वोट किया, नेजी को वोट किया, और ऐसे फालतू के अरमान मलिक जैसे लोग शो से बाहर निकल गए। उसको तो ऑडियंस ने ही लिटरली बाहर निकाल दिया। और रणवीर शौर्य नहीं जीता। रणवीर शौर्य बहुत प्रॉब्लमेटिक है, बहुत ही ज़्यादा हेटफुल है औरतों के ऊपर। उसको एक स्ट्रॉन्ग ओपिनियनेटेड औरत पसंद ही नहीं है। वो मुझे लगता है औरतों से नफरत करता है। शिवानी मुझे अच्छी लगती थी, शिवानी काफ़ी ऑर्गेनिक भी थी और एंटरटेनमेंट बहुत शिवानी ने डाला शो में। अगर शिवानी भी जीत जाती तो भी मुझे मतलब खुशी होती है, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि वो ठीक है। आप उसको, बहुत सारे लोग उसको कह रहे बदतमीज़ है, ये है वो है, ठीक है। ऐसी भी क्या उसने बहुत बड़ी बदतमीज़ी कर दी? मुझे नहीं लगता कि बहुत ही ज़्यादा कोई बदतमीज़ों वाला उसने काम कर दिया था जितना उसको हाईलाइट किया गया। तो शिवानी कभी कभी अपना थोड़ा वो गरीबी वाला कार्ड और गाँव वाला कार्ड खेलती थी बीच बीच में। हम तो ऐसे ही हैं भैया, हमें नहीं आता ये सब कचो करना, हमें नहीं आता, हम पढ़ाइए, सबको जाके पढ़ाइए। तो शिवानी थोड़ा ये कार्ड कभी खेलती थी, बट स्टिल शी वॉज एंटरटेनिंग, सो शी वॉज कॉन्ट्रीब्यूटिंग अ लॉट टू द शो। सो एंड नेजी ने भी किसी से फालतू झगड़े नहीं किए और अच्छा पॉइंट रेस किया हमेशा। उसकी पॉटी को इशू बना दिया अरमान मलिक ने। अरमान मलिक ने गैस खुला छोड़ दी थी, बट नेजी ने उसको नहीं टोका। वो चाहता था उसका इशू बना सकता था। नेजी हैज़ ऑलवेज बीन अ वेरी वेरी जेंटल एंड गुड पर्सन इन द हाउस। ये था टिकटॉकर यूट्यूबर ठरकी मलिक और उसकी 2 भगोड़ी बीवियों पे रिव्यू। और आप लोगों से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि ऐसे फालतू के यूट्यूबर्स को देखना बंद कर दीजिए, हेट वॉच भी देना बंद कर दीजिए, इन लोगों को टोटली बॉयकॉट कर दीजिए। सो दैट्स इट अबाउट टुडेज व्लॉग। आई विल सी यू सून। और हम लोग का मिमिक्री व्लॉग भी बहुत जल्दी आने वाला है। बाय बाय, हैव अ गुड डे गाइस, बाय।